सही। ये क्या है भाई, चल रहा है नहीं चल रहा? ओन है मालिक, लेटें हैं बस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बहुत अरसे बाद मेरी वापसी जो है वो हो गई है। और इन केस फॉर दोज थोड़े बहुत लोग जो वंडर कर रहे हैं कि मैं कहाँ चला गया था, किसी ने पूछा नहीं है कमेंट्स में? किसी ने पूछा है नहीं वैसे, बट स्टिल इन केस कोई क्यूरियस हो तो मसरूफियात थोड़ी आ गई थी इधर उधर की। और उसके बाद कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था उमर भाई से, इन्होंने बहुत गालियाँ भी दी हैं मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ नहीं बोलते। एनीवे, कैसे हैं उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक बिल्कुल। आप सुनाएं क्या चल रहा है? बस इस वक्त तो गाड़ी, कैमरा, माइक सब चल रहे हैं। सब चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बात है भाई, निसान पेट्रोल माशाल्लाह। दिलवा दें मुझे, ले लें आप। इतना आपको कनेक्शन है, कोई गाड़ी दिलवा दें मुझे। हाँ सही कह रहे हैं। आपकी रेवो बिकी नहीं बिकी, आप ये बताएं। उमर व्यूअर्स भाई, बड़ा इंतजार में होंगे कि यार पता नहीं क्या हुआ ज़ुएब की रेवो का। उमर भाई रेवो बिकी नहीं है, मगर मैं बहुत से भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मैं प्राइस उस वक्त मांग रहा था अब दुनिया मांग रही है, या उससे ज़्यादा ही मांग रही है प्रीटी मच। और वैसे उस वक्त किसी समझदार आदमी ने आपको कहा था जनवरी, एक तो सस्ते डिवाइसें लगाते हैं ना आप, जो गिर गया टूट गया, नहीं टूटा बच गया, चले गुड। वैसे उस वक्त किसी समझदार आदमी ने आपको कहा था कि जनवरी तक वेट कर रहे हैं आप, याद है आपको? समझदार आदमी पता नहीं कहाँ चला गया, है ना? ईदर विच वे। तो अब ऐसी कहानी है कि क्योंकि मेरी प्राइस अब लोगों को बड़ी नॉर्मल लग रही है, तो काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं। एंड अगेन मैं कोई इतनी जल्दी में नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना और वेट करूँगा उतनी और प्राइस बढ़ती चली जाएगी। बट देन अगेन जब भी बिकनी होगी जाएगी अल्लाह की रज़ा से, इंशाल्लाह। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं भाई? अब क्योंकि अनकरीब रीवो बिकी जाएगी इंशाल्लाह। एंड हम लोग गाड़ियों का डिस्कशन हमारा चलता ही रहता है, तो आप बताएं आपका क्या मूड है? मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, शौकिया अगर पैसों में आपने गाड़ी खरीदनी हो, जो हम बात कर रहे थे उस दिन भी, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? मतलब अगर शौकिया बजट है किसी के पास, तो एक होता है कि आपकी एक ज़रूरत की गाड़ी होती है, उसके बाद आप कहते हैं यार ज़रूरत की मेरे पास एक प्रॉपर गाड़ी है, अब मुझे एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसको मैंने साइड पे किया हुआ है और उसमें मैं कोई शौकिया गाड़ी खरीदना चाहता हूँ कि मैं इंजॉय कर सकूँ जिस गाड़ी को, इंजॉय करने के लिए, तो वो कौन क्या ले? और मैं एंजॉय करने के लिए जो है वो अव्वल तो बारिंग द रीवो, जो कि मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए पहली दफ़ा था ज़िंदगी में जो मैंने गाड़ी किसी प्लान के तहत ली थी। अदर देन दैट मेरी ज़्यादातर जो मैं गाड़ियाँ रखता हूँ या ख़रीदता हूँ वो मेरे लिए तो शौक़ के लिए ही होती हैं। तो अगर आप 5 लाख रुपए हैं तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? अंडर 5 लाख रुपीज़ एक शौकिया गाड़ी आज के बाज़ार में। अंडर 5 लाख रुपीज़, वेल लेट्स बी ऑनेस्ट, अंडर 5 लाख रुपीज़ वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिल रहा आजकल। बट अगर मुझे 5 का ही बजट हो मेरे पास और मुझे मतलब शौक के लिए गाड़ी, शौक प्रोजेक्ट, पेट प्रोजेक्ट जिसको आप चलाते रहो, एंजॉय करते रहो और सही भी कराते रहो, ऐसा कुछ? आई थिंक मैं प्रोबेबली 5 लाख के बजट में कोई डॉल्फिन ढूंढ लूँगा। ओके, कोई सिविक डॉल्फिन, हाँ मिल जाती है जो आप तैयार करते रहो बनाते हैं। हाँ, उसको मतलब लेके एज अ प्रोजेक्ट कार उसको, एंड उसके बाद फिर उसमें एज जैसे जैसे शौक वाले पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें एडिशन होती जाएगी। एंड आई गेस मेरे लिए तो वो होगा। आपके लिए क्या बनेगा? स्टारलेट। खचड़ा स्टारलेट वो आपको 85-86 वाला मिल जाएगा 5 लाख रुपए में, एंड इट्स अ वेरी गुड व्हीकल। अच्छा, अगर 82-83 वाला होगा वो तो और अच्छा है कि वो रेयर व्हील होता है, तो उसमें आप अच्छा 82-83 वाले में आपके पास और पैसे भी होते हैं साथ में कि आप उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकें। या अगर स्टारलेट ना मिली तो दूसरा ऑप्शन होगा अंडा शिराट 3 दरवाजे, जो 2 डोर अंडा शिराट है, जो GTT है, GTT X, आई एम श्योर वो आज भी आपको 5 लाख रुपए में मिल जाएगी, चलती हुई गाड़ी। चलें आगे चलें, मुझे ये कहानियाँ समझ नहीं हैं। हाँ, आपको अक्सर मेरी कहानियाँ नहीं समझ में। चलो 5 से 15 लाख रुपए पे आ जाओ। 5 से 15? हाँ 5 से 15 में आई थिंक मैं जो हूँ वो देखूंगा प्रॉब्ली कोई डेट्सुक ओपन तो नहीं आएगी इस पैसों में। आ जाएगी।
आ जाएगी। हाँ। सो प्रॉब्ली समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ अ Datsun 14-15 लाख रुपए में Datsun Coupé आ जाती है। जो बिकने के लिए आई हुई भी थी सुजुकी कैपुचिनो, वो अभी भी मेरे पास है। है नहीं है, हाँ। उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है ना। वो वैसे भी आपको पता है, फिर लोग कहेंगे कि गाड़ियाँ बेचने के लिए ऐड लगा रहे हैं। तो इधर दैट कैपुचिनो या फिर और कोई होंडा बीट आई गेस। बीट 7.5-8 लाख, हाँ बीट भी मिल जाएगी। तो आई थिंक ये 3 मेरे रेडार में होंगी इन दिस बजट। यू विल गो फॉर अ कन्वर्टेबल। आई मीन क्योंकि ये गाड़ियाँ एक तो इस रेंज में आती हैं, एंड आई थिंक इस रेंज के लिए अगर आपको शौक के लिए गाड़ी चाहिए तो आई थिंक ये बहुत जस्टिफाई करती है। मैंने इस बजट में, चूंकि ये मेरा बजट है जिसमें मैं करता हूँ, दिस इज़ लाइक माई होम टर्फ, तो इसमें जैसे कैपुचिनो है, मेरे पास कैपुचिनो ऑलरेडी है भी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट वो मिलती नहीं है ज़्यादा गाड़ियाँ। इस वक्त हमें एक और गाड़ी का इश्तेहार लगा हुआ है जो रेड कलर के 14.5 लाख रुपए वो भी मांग रहे हैं गाड़ी के। तो एक वो कैपुचिनो हो गई आपके पास। उसके बाद जैसे मैंने अभी FJ40 लिया था, वो भी इसी प्राइस रेंज में फॉल करता है। अब बढ़ गई हैं प्राइसेस। मैंने 15 लाख रुपए का बेचा, बट अब मैं जो भी ऐड देख रहा हूँ सारे 20 लाख रुपए के आसपास के हैं। तो अगर वो मिल जाए आपको FJ40 जेन्युइन, इनफैक्ट आई थिंक आपकी 60 सीरीज का जो शौक था वो भी अब काफ़ी महंगा हो गया। हाँ 60 सीरीज इज बियॉन्ड 15 लाख रुपए नाउ। जेन्युइन पिजेरो 3 डोर वाली, 5 डोर रख चुके हैं, 3 डोर वाली अगर कोई पेट्रोल के ऊपर होगी, और कंबर अभी बेच रहा है मेरा एक दोस्त, उसके पास वही वाली है, वो 15 लाख रुपए में ही वो गाड़ी बेच रहे हैं। 3 डोर V6 पेट्रोल वाली उसकी गाड़ी है, ऑटो। तो ये वाले जो ऑप्शन हैं, आई थिंक अगर मुझे 15 लाख रुपए के बजट में जाना है तो आई वुड गो फॉर दिस, समथिंग अलोंग दीज लाइंस। फेयर इनफ। इसके बाद जो 20 से 25, क्यों 15 से 20 में आपको सॉरी दुश्मनी है? 15 से 25 कर लो, 15 से 25 कर लो। 15 से 25 अगर शौक के लिए लेनी है तो 15 से 25 में क्या मिलेगा मुझे? 15 से 25 में आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे कि CRZ मेरे रेडार में तो होगी डेफिनेटली। CRZ एक होगी, उसके बाद CRZ रेडार में उस दिन के बाद से आई है। हाँ उस दिन देखी थी ना आपके घर में हाँ। खड़ी हुई, उसके बाद से आ गई है सही रेडार है, में। आगे खास बढ़ो। तौर पर काली विद होल स्पॉइलर एंड ऑल, बड़ी अच्छी फील्स आ रही थी गाड़ी। सही है। तो CRZ होगी, दूसरी फिर होगी अगर मुझे मिल जाए गाड़ी, अगेन कैपुचिनो की तरह वो भी काफ़ी Rare है। नापैद हो गई है, Z40 40 कह रहा हूँ, Z4 Z4 वो 25 लाख रुपए में अब नहीं मिलती, नहीं मिलती है। सब तो आप वाली हर बात। चीज़ की price बढ़ा Z3 दो। मिल जाती है फिर भी 19-20 लाख रुपए में आपको Z3 मिल जाएगी। Z3 मिल जाए मुझे या तो फिर Z3 एक मिल इनफैक्ट जाएगी। 20 का ऐड भी लगा था थोड़ा टाइम, सिल्वर कलर की गाड़ी थी, वो बड़ी हाथ से निकल गई, चाहिए थी वो गाड़ी, जो किस्मत में है। तो वो एक होगी। दूसरी अगर ढूंढ के मिल जाए तो लैंड क्रूज़र 80 सीरीज 80 सीरीज भी 25 लाख में अब नहीं मिलती ढूंढ के लिए तो मिल सकती है। यार। अभी एक वो थी पता नहीं CPLC में आवाज, डुप्लीकेट प्लेटें, कुछ इस तरह की कहानी हमारी गाड़ी, वो कोई 24 लाख रुपए मांग रहा था उस गाड़ी के। एंड जो आज जब बात से मुझे बताया, जो नहीं एक 80 सीरीज जो मैं खरीद रहा था, पता चला ना वो 24 लाख रुपए की बिकी है, लेकिन वो चलो बिक गई। खैर, सो मुझे अगर 15 से 25 के बजट में जाना होगा तो Mark II Grande would be something that I would be hunting for. Then दूसरा मेरा ऑप्शन इस पे जाएगा 60 सीरीज, और 70 सीरीज भी मिल जाएगी 3 डोर वाली इतने पैसों में। So these are the 3 cars that I would be looking at. Mark II Grande, I love it. Rear wheel 2 liter. I'm not a fan of Mark X. मुझे Mark X से कोई मोहब्बत नहीं है। Mark II Grande belongs है। आपको नहीं है मोहब्बत, अब उसका कोई इलाज तो नहीं है। अब ऐसे ही होता है, मोहब्बत अंधी होती है भाई। चले ये भी ठीक है। खैर, इसके बाद क्या आ जाता है? 25 से 35। 25 से 35 में मेरे लिए तो भाई Mark X पहली एक रख चुका हूँ। हाँ। इस तरह का बजट अगर हुआ तो दोबारा एक और रखने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। आपकी 250 थी 300 थी? मेरी थी 250 S पैकेज। तो यहाँ वो ये 300 है, वो भी 35 लाख रुपए में अच्छी गाड़ी नहीं मिलती। मैं 250 में भी बहुत खुश हूँ, उस गाड़ी में बहुत पावर है, सही है। और अगेन अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो,
क्योंकि यूजुअली मार्केट्स जो हैं वो अब जिस हालत में मिलती हैं वो ना लेने की काबिल होती हैं। सही है। तो 25 से 35 में एक मार्केट्स हो जाएगी मेरे लिए। दूसरी आई गेस 25 से 35 में और क्या लिया जा सकता है, अगर मिल जाए तो आपके पास एक थोड़े टाइम पहले थी भी जिसके ऊपर आपको काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं, LS 400। वो अगर मुझे मिल जाए तो वो एक ऐसी गाड़ी है बिक रही है। हाँ? एक है ना बिक रही, ब्लैक कलर की, वो जो अनरजिस्टर्ड वाली हाँ है। मगर अभी शौक वाले पैसे नहीं है ना मेरे। हाँ मतलब वैसे बात हो रही तो अगेन एंड देन अनरजिस्टर्ड है तो दैट्स बहक जाता हूँ थोड़ा। अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो थोड़ी सी जो है ना वो हो जाता है कि नो गो होता है मेरे लिए। सही है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसमें वो क्यों अनरजिस्टर्ड है, कस्टम ऑप्शन वाली है वो गाड़ी। रजिस्ट्रेशन के खर्चे अलग आएंगे, फिर वो बेचने खड़ा होऊंगा तो वो बिकेगी उसी प्राइस पे जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे लिए दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ नो गो। मगर LS 400 एक वाहिद मेरी नज़र में ऐसी गाड़ी है जो डिस्पाइट द फैक्ट कि पुराना मॉडल है, इंटीरियर भी पुराना है, सब कुछ है, मेरे ख्याल से वो एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए मैं अपने पुरानी गाड़ियों का जो एक मुझे मसला होता है उनके इंटीरियर से, आई कैन लेट गो ऑफ दैट। अच्छा, मैं 15 और 25 में ना 2 गाड़ियाँ अपनी भूल गया, तो अब मैं वो वापस पहले 15-25 वाली 2 गाड़ियाँ वापस ऐड करूँगा। एक 3 डोर थ्री डोर कह रहा हूँ, एक टाइगर जो आपका हाइलक्स टाइगर आता है, एंड दूसरा 126 जो मर्सिडीज 126 है। ये दोनों 15 और 25 के बजट में आपको अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। दोनों गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनसे बिलोंग्स है। आप 126 भूलें, ये तो सर मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ब्लास्फेमी हो गई है, बस क्या करूँ। खैर 25 से 35 से 35 के बजट के अंदर 90 सीरीज़, 95 सीरीज़, 96, 97 वाला सर्फ, ये 3 ऑप्शन सबसे पहले जिसके ऊपर दिमाग जाता है वो ये 3 ऑप्शन हैं। और इस बजट के अंदर जो आपकी क्राउन एथलीट जो 2004 वाली है, उससे पुरानी वाली क्राउन भी आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है जो 25-27 के आसपास में मिल जाती है। एंड क्राउन अगेन एनी डे क्राउन। तो ये फिर 140 W140 इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जो कि 25 और 35 के दरमियान में आई वुड डेफिनेटली कंसिडर एज अ साइड की गाड़ी के तौर पे। फेयर इनफ। अब इसके बाद आप आ जाते हो 35 से 50, अब 15 लाख 35 से 50। हाँ 35 से 50 में अगेन आई थिंक काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं अब तो 35 से 50 वाले बजट में। तो आई वुड प्रॉब्ली बी लुकिंग एट मार्क एक्स 300। उसके बाद क्राउन 2004-05 वाली। सही है। इन दोनों गाड़ियाँ एथलीट जिसको कहा जाता है, एथलीट हो या सुपर सलून दोनों। उसके बाद 35 से 50 के अंदर आई वुड बी ऑल्सो लुकिंग एट IS 350। वही 2003 Alteza IS Alteza वाली जो है, बट वो अगेन नापैद है, लेकिन हाँ अगर मिल जाए तो तो ये इस तरह की गाड़ियाँ। और एक मैं गाड़ी जो रख चुका हूँ अकॉर्ड 2007 से लेके 2012 तक जो आई थी, 8 से 12 तक आई थी। सॉरी 8 से 12 तक। 8 से 12 तक। सही है। तो आई थिंक वो एक गाड़ी थी जो कि वो 35 लाख रुपए के अंदर नहीं मिलती है अब। अभी एक बहुत अच्छी गाड़ी 32 लाख रुपए की बिकी है। मिलने को मिल जाती है, अगेन ढूंढने से तो आपको मिल जाती है कोई ना कोई गाड़ी, बट अच्छी गाड़ी आपको रफली इसी पैसे में मिल जाती है। सही है। अच्छा, मुझे अगर इतने पैसे खर्चने होंगे तो सबसे पहले जो मेरा दिमाग जाएगा ना, जो भी मेरी जानने वाले पर बिक भी रही है, ऑडी TT कन्वर्टेबल लाल, मतलब दैट इज समथिंग दैट आई सी माई सेल्फ हैप्पीली सिटिंग इन। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका, जैसे अभी मेरे पास इन्विंसिबल था 50 लाख रुपए के अंदर, उस कंडीशन का नहीं, लेकिन इन्विंसिबल मिल जाना चाहिए पुराना, वो जो 2010-11 वाला है वो मिल जाना चाहिए आपको इन्विंसिबल। सो दैट वुड बी अनदर ऑप्शन। एंड द थर्ड ऑप्शन वुड बी हाइलक्स के अंदर ही SR5 अगर मिल जाए 4000 पेट्रोल वाला। SR5 मिलेगा आपको 50 में? हाँ, पुराना शेप का मिल जाएगा, 910 वाला। अच्छा हाँ, वो 48-49 में मिल जाता है SR5 वो वाला। So that would be one option that I would happily consider in this price range। मेरे को लग रहा है कि मैं ज़्यादातर SUVs की तरफ ड्रिफ्ट ऑफ कर जाता हूँ, तो
पर्सनल चॉइस है भाई। 50 से करोड़। 50 से करोड़, इतना बड़ा जंप मार दिया आपने। हाँ भाई, पैसे वाले लोगों के पास फिर पैसे भी ज़्यादा होते हैं, 50 करोड़ के दिमाग में कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, 50 से करोड़ के अंदर जो है वो, अगेन मैं प्रॉब्ली करोड़ वाली उस पे, तो मैं उस दिन भी आपसे ये कह रहा था कि करोड़ की गाड़ी खरीदना मेरी नज़र में तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल कहीं से भी बट नहीं हम एक एजम्पशन यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और आपका है इतने पैसे खर्चने को, एक विश लिस्ट बन रही है ना। मालिक देखें, गरीब आदमी जो है ना, उसकी सोच गरीब वाली नहीं रहती है। आप उसमें उसको आप कितने ही करोड़ देते हैं, वो लेगा वही जो उसको चाहिए। सही बात। तो मेरे ख्याल से मुझे अगर कोई करोड़ का भी बजट हो मेरे पास, मैं लूँगा फिर वही 50-60 के अंदर अंदर वाली टंड्रा। आई एम सरप्राइज आपने 100 सीरीज नहीं बोली। नहीं, 100 सीरीज़ जो है ना, वो उसका बुखार उतरे ज़माना हो गया, क्योंकि 100 सीरीज़ अगेन एक होता है गाड़ी का नापैद हो जाना, गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलना वगैरह वगैरह, कंडीशन के ऊपर प्रॉब्लम जैसे मार्केट्स की होती है। 100 सीरीज़ के अंदर जो है ना, वो इश्यूज़ ही अलग किस्म के हैं। मतलब आप 100 सीरीज़ ढूंढने जाएँ, उसके बाद फिर उसके अंदर बॉडी चेंज, तो फिर ये चेंज, फिर वो चेंज। अच्छा, करोड़ रुपए के पास फिर भी आपको साफ सुथरी 2005-06 की 100 सीरीज मिल जाएगी। करोड़ रुपए इट्स नॉट वर्थ बाइंग 100 आई वुड, अगर मुझे वो मतलब वो शौकिया वाली गाड़ी चाहिए तो 100 सीरीज इज़ वन कार। देन टकोमा का जो सेकंड जेन है, दैट इज़ समथिंग आई वुड कंसिडर। इसके अलावा और मैं क्या इस पैसों में कंसिडर करूँगा, A5 जो है 2014-15 वाला A5, these would be the cars that I would go for. A5 शायद मैं भी कंसिडर कर लूँ इन दैट बजट, बट मेरे लिए आई थिंक प्रॉब्ली टंड्रा एंड A5। एंड अब अगर आ जाओ आप क्या उसे कहते हैं, करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान में, आई थिंक लेट्स जस्ट मेक इट करोड़ प्लस एनीवेयर। नहीं फिर 2 करोड़ प्लस में हम करेंगे, फिर कुछ भी, या अल्लाह, कुछ भी तो वो होगा, कुछ भी तो 2 करोड़ प्लस पे होगा। करोड़ और 2 के बीच में जो है, आई थिंक आई वुड गो फॉर अ 2008 की 200 सीरीज। उसके अलावा और कुछ 12 की भी मिल जाती है। 12 वाली मिले ना मिले पता नहीं, बट आज दिलाता हूँ। मतलब वो 200 सीरीज। हाँ 200 सीरीज। बाकी आई थिंक 200 सीरीज शॉक कम और प्रैक्टिकलिटी वाइज थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। इतने पैसे में वो प्रैक्टिकल शॉक के लिए जो है ना, वो आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर अ फोर्ड F-150 रैप्टर। सही है। या फिर टंड्रा का नया मॉडल। अच्छा, आई वुड गो फॉर नया टकोमा, नया टंड्रा। तो आप और आपकी नई टकोमा की मोहब्बत। नया टकोमा तो नया टकोमा है भाई। और अगर क्या उसे कहते हैं, इस इतने पैसों में मेरे पास एक और मैं ऑप्शन डालता हूँ, तो दैट वुड बी जो आपकी नई वाली C-क्लास कन्वर्टेबल वाली जो है, दैट्स गुड लुकिंग कार, C200 कैब्रियोले जो है, दैट इज समथिंग दैट आई वुड कंसिडर इन करोड़ टू 2 करोड़, शौकिया वाला। फेयर इनफ। और इसके बाद हम कहते हैं अब 2 करोड़ के ऊपर पे मतलब अल्टीमेट गाड़ी, मतलब ये कोई पैसों की कैद ही नहीं है भाई, ले बेटा जो लेना है ले। अब वो आगे कल बोले अभी तक तुम्हारे साथ हमने झूठ बोला था, हम तो ट्रिलियनेयर्स हैं और ये लो तुम्हारे पैसे, जाओ जाके गाड़ी खरीदो और अय्याशी मारो, तुम्हें अभी तक हम्बलनेस सिखा रहे थे हम लोग घर पे। तो फिर क्या लोगे? तो सोच, वो काश पेड एक्टर था, असल कज़न तो सारे जो हैं वो अमेरिका में बैठे हुए LA में घूम रहे हैं सब। So I think in that case, मालिक अब फिर तो वो हो जाएगा ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी। नहीं, अब यहाँ पे हमने एक गाड़ी पिक करनी है, सही है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 गाड़ियाँ पिक करें। कौन सी? येलो कॉर्वेट कपड़े में जो खड़ी थी, C6। यस। हाँ बस, ओके सर, एक बचपन का ख्वाब होता है ना, वो बचपन का ख्वाब है। सही है। देख के गाड़ी। यार अगर मेरे पास दुनिया में अनलिमिटेड पैसे हों तो मैं क्या खरीदूंगा? मैं लूंगा SL200 कलविंग 198 W198। यार ये आप कार गाय वर्सेस नॉन कार गाय वाली डायलॉग तो नहीं सर, अल्टीमेट पे बात हो रही है तो फिर अल्टीमेट अगर दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है तो फिर अपने को गाड़ी ऐसी चाहिए जो कि ऐसा चाहिए, बस फिर ठीक है। सही है ना? आई एम सरप्राइज यू डिडंट नेम दैट कार। वैसे मालिक, मैं कार गाय वर्सेस नॉन कार गाय के अंदर मैं लिटरली कार गाय नहीं था ना।
it was a role. You are mimicking me then. उसमें गल्विंग भी जो है वो मैं भी खुद उस पर रिसर्च करके मैंने डायलॉग मारा था, मतलब इतनी डिटेल्स तो उसकी मुझे भी नहीं रटी होती. अच्छा, W198. I would go for SL 300 Gullwing W198 अगर मेरे पास दुनिया में अनलिमिटेड पैसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी वाहिद तो गाड़ी नहीं होगी ना उतने पैसों में, और भी होंगी मेरे पास. नहीं, आई थिंक मेरे लिए वो जो कॉर्वेट के पीछे 4 लाइटें आती है ना, हाँ वो मेरे लिए वहीं पे खत्म हो जाती है यार. वो 4 लाइटें फरारी में भी आती हैं, अब तो निसान में भी आती हैं वो 4 लाइटें. मगर वो बचपन से जो कॉर्वेट में देखी है ना, हाँ तो बस उसकी एक थी, बिलोंग्स हमेशा से हैं आपके है. लिए. सेट है ये भैया. ज़ुएब भाई की वापसी हुई है गाड़ियों के साथ, और हम दुआ करते हैं ज़ुएब को उनकी कॉर्वेट मिल जाए. आमीन. आप सब भी आमीन बोलें. वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें आज टाइम दिया. आप बस नेक्स्ट टाइम भी वो बता दिया करें इंशाल्लाह, तो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह. और इस तरह से क्या वीडियो देखना चाहते हैं सजेशन ज़रूर दें कि आप लोगों के अगर कोई दिमाग में हो गया, हम दोनों जो साथ में गपशप लगाते हैं उसमें आप कोई टॉपिक अगर आप लोग सजेस्ट करोगे तो वी वुड लव टू इंक्लूड दैट. अनकरीब हमारा जो है वो भी चल रहा है, आपस में हमारी बड़ी डिस्कशन हो रही है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं उमर भाई को उनकी कुर्सी से हटा दूँ. हाँ ये भी हमारा डिसीजन है. अगली दफ़ा जो गाड़ी का रिव्यू हो वो आपको एक नए अंदाज से पेश हो, जो कि मेरे साथ हो. तो इसमें क्या चाहेंगे भाई, ये भी कमेंट करें कि क्या चाहेंगे कि कोई ऐसी गाड़ी हो जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, कि आप लोगों को पता है कि यार ये गाड़ी का रिव्यू कैसे होता है, और फिर कोई ट्राई मार लें या कोई टोटली नई चीज़ उसमें लेकर आए. मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब आप उस्ताद और मैं छोटा हो गया हूँ. पता चलेगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़.